नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पे होने वाले खर्चों के बारे में। ऐसे चार्जेस जो फंड हाउस हमसे चार्ज तो करते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। ये चार्जेस जिन्हें एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो हमारे फंड सिलेक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे हमारे रिटर्न्स को अफेक्ट करता है, हम इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मिस्टर सचिन बंसल के न्यूली लॉन्च्ड एनएफओ यानी कि नए म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में, जो कि अब तक का सबसे सस्ता म्यूचुअल फंड प्लान है। और ये सस्ता क्यों है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, हम इन सब चीजों के बारे में भी जानेंगे। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ पे करते हैं, क्योंकि उस चीज को हम तक पहुंचने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, कुछ खर्चा होता है। सिमिलरली जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर्स को बहुत सारा एनालिसिस करना होता है। वो बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं और एक टीम के साथ मिलकर ये एनालाइज करते हैं कि फंड को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। इन सब चीजों में कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं। उसके साथ ही एएमसी यानी कि फंड हाउस भी कुछ चार्ज करता है अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो इन सभी एक्सपेंसेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो या फिर सिंपली एक्सपेंस रेशो। और ये एक्सपेंस रेशो हमसे चार्ज की जाती है जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। अब क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डेबिट किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं, तो इसके लिए जितना एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, जिसका टोटल एक्सपेंस रेशो है 0.10%। यानी कि अगर हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 0.10% के हिसाब से 1 रुपया हमसे चार्ज किया जाएगा और जो एक्चुअल अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का वो होगा 999 रुपीज। अब अगर यही एक्सपेंस रेशो बढ़ाकर 0.20% कर दी जाए तो वही 1000 रुपए पे हमें 2 रुपए चार्ज देना होगा और जो हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो घटकर हो जाएगा 998 रुपीज। इसीलिए जितना एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना ज्यादा हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। अब बात करते हैं मिस्टर सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं और सीईओ भी रह चुके हैं, उनके न्यूली लॉन्च्ड एनएफओ यानी कि नए म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में, जिसका नाम है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड अभी तक का सबसे सस्ता फंड है, वो इसलिए क्योंकि जो इसका एक्सपेंस रेशो है वो सबसे कम है और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.06%। यानी कि अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको केवल 60 पैसा ही चार्ज किया जाएगा और आपका बाकी का अमाउंट आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा। ये फंड ऑलरेडी ओपन हो चुका है 3 जुलाई को और 12 जुलाई तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है। हालांकि ये एक ओपन एंडेड फंड है तो आप उसके बाद भी इसमें नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो भी जान लेते हैं। अब आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इस कंक्लूजन पे आने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रख लेते हैं। जैसे कि ये अब तक का सबसे सस्ता फंड है, जो इसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव बात है। और क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड होगा तो जो रिस्क फैक्टर होगा वो भी काफी कंट्रोल्ड होगा और ये रेप्लिकेट करेगा निफ्टी को, मार्केट इंडेक्स निफ्टी, जो कि जिस तरह से निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे ही आपका ये फंड भी परफॉर्म करेगा। तो एक्चुअल जो रिस्क फैक्टर रहेगा, ओवरऑल रिस्क फैक्टर रहेगा इस फंड में, वो काफी कंट्रोल्ड रहेगा। अब ये तो हो गई पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर देखें तो क्योंकि नया फंड हाउस है तो हमारे पास बहुत से इसके दूसरे फंड्स का भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं है कि जिस तरह से हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकें जिस तरीके से। उसके साथ ही पोर्टफोलियो रिवील होने में टाइम लगता है, जब एनएफओ के 15 दिन के बाद पोर्टफोलियो रिवील होता है। हालांकि हमें पता है कि ये इंडेक्स फंड है, निफ्टी में जो कंपनीज लिस्टेड है उन्हीं कंपनीज में ये भी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन किस कंपनी का कितना परसेंटेज है, डेट फंड है कितना नहीं है, ये सब चीजें देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो पोर्टफोलियो रिवील होने तक का आई थिंक हम वेट कर सकते हैं और उसके बाद ही इसी कैटेगरी के बाकी फंड्स के साथ इसे कंपेयर करके हम इसमें इन्वेस्टमेंट का अपना मन बना सकते हैं। अब जब भी नया फंड ऑफर आता है, न्यू फंड ऑफर यानी कि नया म्यूचुअल फंड प्लान जब मार्केट में आता है, तो ये आमतौर पर इन्वेस्टर को एनकरेज किया जाता है कि क्योंकि वो सस्ते में आपको अवेलेबल होगा, 10 रुपीज पर यूनिट उसका एनएवी होगा, यानी कि आपको सस्ते भाव में वो मिलेगा। तो इसके लिए ये आमतौर पर इन्वेस्टर को एनकरेज किया जाता है कि आप उसे परचेज करें। लेकिन कोई भी एनएफओ इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता कि आप पोर्टफोलियो रिवील होने तक का भी वेट ना कर सके। तो हमारी राय यही रहेगी कि आप जब तक पोर्टफोलियो रिवील ना हो तो तब तक आप वेट करें और उसके बाद सेम कैटेगरी के अदर फंड्स के साथ उसे कंपेयर करके उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। और ये रूल आपका एक तरह से आप यूनिवर्सल रूल को समझ सकते हैं एनएफओ इन्वेस्टमेंट के लिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।